तो जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बहुत सारे बच्चे जो डिमांड कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। हर तरफ से सवाल आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे परेशान थे कि सर अब तैयारी करें या ना करें, कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो लोक सेवा आयोग ने अब यहाँ पर स्पष्ट एक नोटिस जारी कर दिया है। ये शॉर्ट नोटिस है जिसमें यह बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी, इसके अलावा जो आवेदन है वो कब से शुरू होगा। आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पर, और इससे संबंधित जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा वहां पर जो पदों की एग्जैक्ट संख्या है वो आपको पता चलेगी। दूसरी चीज, इसके बाद में जो इससे संबंधित जो सब्जेक्ट के आधार पर नोटिफिकेशन में पोस्ट को डिवाइड किया जाएगा वो भी आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पता चलेगी। फिलहाल के लिए आपको बता दें यह है आधिकारिक वेबसाइट यूकेपीएससी की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पर आएंगे रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो यह है वुमेन और जनरल दोनों शाखाओं के लिए, जो सामान्य शाखा है और महिला शाखा दोनों के लिए यहां पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आज ही के दिन 16 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसमें जो एंड डेट है वो 7 नवंबर तक आपको यहां पर समय दिया गया है कि आप आवेदन कर पाए। आइए समझते हैं इसको क्या है, इसमें डिटेल में देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। और ये देखिए नोटिफिकेशन है हमारा। बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि सारे बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे कि सर लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आ रहा है। तो अपडेट आ गया है अब फाइनली। और जो बच्चे अब यहां पर अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लगातार स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी में लगातार लगे हुए थे, इसका कैलेंडर से संबंधित सूचना हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। अप्रैल में इसका पहले वीक में एग्जाम होना है। इसके अलावा ये जो हमारी नोटिस रिलीज हुई है, आइए इसको समझते हैं। यहां पर जो पदों की संख्या है वो केवल अभी यहां पर 613 पद जो रिक्त हैं उन्हीं पर ये अधियाचन, ये नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद में ये पद जो है वो आगे चल करके इंप्रूव भी होंगे, बढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा एक चीज आपको ये भी बता दें कि ये जो पद की वृद्धि है ये आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, और पद किस प्रकार से विभाजित रहेंगे अनेक सब्जेक्ट्स में, वो हम लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन में उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको बताएं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है, तो 18 अक्टूबर से आपका आवेदन प्रारंभ होगा। 16 तारीख आज ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 18 तारीख को आपको आवेदन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो भी यहां पर दे दी गई है, 7 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि पेमेंट की जो डेट है वो भी 7 नवंबर ही है। तो आप इस जैसे ही फॉर्म एक्टिव होगा सबसे पहला काम आपका यही होगा, आप इस फॉर्म को भर लेंगे। उसके बाद में उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा फॉर्म भरने में, और जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा ना तो हम लोग फॉर्म कैसे भरते हैं उस पर भी जुड़ जाएंगे साथ में। और आपको एक भी मतलब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है किसी भी आधार पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में संशोधन किए जाने के लिए जो प्रारंभिक तिथि है वो 19 नवंबर से संशोधन भी एक्सेप्ट होंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए एक आपको विंडो दिया जाएगा 19 तारीख तक, है ना। और संशोधन किए जाने की जो अंतिम तिथि है 19 से लेकर 28 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं, इसमें भी इसका भी विंडो आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसके लिए भी परेशान नहीं होंगे। तो गिरधारी सिंह रावत सचिव जी के द्वारा ये नोटिस रिलीज किया गया है, उत्तराखंड की वेबसाइट पर ये नोटिस है, आप इसे देख सकते हैं। और अब जो बच्चे जो लगातार तैयारी नहीं कर रहे थे ना, जो स्क्रीनिंग एग्जाम को बहुत ज्यादा साइड में लेकर के चल रहे थे कि सर होगा या नहीं होगा, अभी बहुत सारे बच्चे दुविधा में थे। अब आपको दुविधा में नहीं रहना है, स्क्रीनिंग एग्जाम आपका अप्रैल के पहले हफ्ते में होना है। इस पर डिसीजन जो भी आएगा, लेकिन आएगा यही कि स्क्रीनिंग एग्जाम ही एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर मेंस परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो इंटरव्यू वाली जो भ्रम लोग फैला रहे थे ना, वो सारी चीजों को आप दरकिनार करके अपनी तैयारी पर फोकस हो जाइए, और कोशिश ये करिए कि अप्रैल तक आपका सिलेबस इतना अच्छे से तैयार हो जाए ना कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने, और जब एग्जाम टाइम में आप पहुंचे तो आपके अंदर में एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस रहे कि भाई इस बार एग्जाम हमारा, पहले ही आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाए एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही कि इस बार आपकी तैयारी पूरी है ना। मतलब एक ऐसा होता है ना कि मैच में आप खेल रहे हैं, हारना जीतना आपके पास में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आप कितना अच्छा खेल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, और लगातार जुड़े रहना है शिक्षा टाउन के साथ में, जहां पर हम लोग तैयारी को बिल्कुल एक सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसे आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।